तो इसे हम बात कर लेते हैं जो आपके पास फॉर्मूले यूज होंगे उसके बारे में, डेरिवेटिव्स के। देखो कुछ एक फॉर्मूले हैं आपके पास, इन फॉर्मूलों के ऊपर काम करना है। मीन्स ये फॉर्मूले याद होने चाहिए जब तक डेरिवेटिव्स रहेगा, और फॉर्मूले याद हैं तो डेरिवेटिव्स आपके लिए बहुत इजी रह जाएगा। डेरिवेटिव्स को हम जैसे आपने पहले भी पढ़ा है डी बाई डी एक्स से लिखते हैं। डी बाई डी एक्स मीन्स ये जो एक्स है इसका मीन्स है विद रेस्पेक्ट टू, आप किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो वो है। डी बाई डी एक्स डिनोट करता है डेरिवेटिव, ठीक है। और अगर आपके पास x लिखा है यहाँ पे, देखिए सबसे सिंपल, अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ x ही x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो है हमारे पास 1। नंबर 2, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, c जो यहाँ पे है वो है कांस्टेंट। तो अगर आप कोई भी कांस्टेंट ले रहे हो उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा आपके पास। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n, n आपके पास कोई भी नंबर है, x की कितनी भी पावर हो भाई, कोई भी रियल नंबर के लिए बात कर रहे हैं। अगर आप इसका डेरिवेटिव कर रहे हो तो n सामने हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। n इज एनी रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसके लिए बात करें तो अगर आपसे कोई ये पूछ रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो आप लिखोगे 3x raised to power 3 minus 1 which is equals to 3 into x raised to power 2। क्लियर? नेक्स्ट, अब आपके पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसके बारे में बात कर लें। जो जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है सभी का डेरिवेटिव होता है आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कोस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x means derivative of cos x is negative of a sin x। dy dx of tan x, tan x का डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास secant स्क्वायर है x, dy dx of cot x is equals to, ये आएगा नेगेटिव ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर है x। डेरिवेटिव ऑफ डी वाई डी एक्स किसका, सीकेंट एक्स का। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव आता है आपके पास सीकेंट एक्स मल्टीप्लाई बाई टेन एक्स, देन डी वाई डी एक्स ऑफ ए कोसिकेंट एक्स, वो आपके पास आता है नेगेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। देखो ये जितने भी फॉर्मूले हैं ना, हमने 11th में इनको बाय फर्स्ट प्रिंसिपल सोल्व भी किया है। यहाँ पे आपको कोई भी ये नहीं पूछेगा कि भाई साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स कैसे आया, बस आपको फॉर्मूला जहाँ पे भी साइन एक्स का डेरिवेटिव पूछा जाए आप सीधा साइन एक्स यूज करोगे। क्यों आया, कैसे आया, आपके लिए अभी जो 12th का एग्जाम हो उसमें ये चीज नहीं आती। 11th में हमसे पूछा जाता है कि भाई साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स प्रूफ कीजिए। क्लियर? देन हमारे पास है डी बाई डी एक्स ऑफ, जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं ऐसे ही आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आएगी जो हम पढ़ के आए अभी चैप्टर नंबर 2 में। साइन इनवर्स एक्स का अगर डेरिवेटिव आपसे पूछा जाता है देन डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज गिवन बाय अंडर द रूट 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी वाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स, जो साइन एक्स का डेरिवेटिव था सेम वही है, बस एक नेगेटिव साइन का डिफरेंस आएगा। यहाँ पे आप लिखोगे नेगेटिव 1 अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी वाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स,
डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज गिवन बाय 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन अगर आप लिखोगे डेरिवेटिव किसका, कोट इनवर्स x का, तो जो आपने tan में लिखा है उसके सामने नेगेटिव साइन लगा दीजिए, नेगेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन dy dx ऑफ सेकेंड इनवर्स x, सेकेंड इनवर्स x का डेरिवेटिव जब हम करते हैं तो ये आता है 1 अपॉन मोड x अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। देन dy dx ऑफ कोसिकेंट इनवर्स x, जो सीकेंट का था उसके सामने नेगेटिव साइन लगा दीजिए, 1 अपॉन मोड x अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एक चीज देखना, जब हमने ट्रिग्नोमेट्री किया था कोस जहां पे था उसमें नेगेटिव साइन आया, फिर जहां पे कोट था उसके साथ नेगेटिव साइन आया, फिर जहां पे कोसिकेंट था वहां पे नेगेटिव साइन आया। तो अगर आपको याद नहीं रहता भाई नेगेटिव साइन कहाँ पे आता है, तो आप एक चीज देख सकते हो, जो भी ये सी से स्टार्ट हो रहे हैं, कोस, कोट एंड कोसिकेंट, तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके पास ऐसे हैं जो सी से स्टार्ट होते हैं, तो जो भी सी से स्टार्ट होने वाले हैं उनके सामने नेगेटिव साइन आ रहा है जब आप डेरिवेटिव कर रहे हो, ये तो याद रख सकते हैं। देन अगर इनवर्स में भी चलें तो देखिए इनवर्स में भी कोस इनवर्स के सामने नेगेटिव है, देन आपके पास कोट इनवर्स के सामने नेगेटिव है, देन कोसिकेंट इनवर्स के सामने नेगेटिव है। तो वापस से ये जो कोस वाले जिसके साथ सी से स्टार्ट हो रहे हैं जो, उन्हीं के सामने आपके पास नेगेटिव साइन आ रहा है। ठीक है, इसके बाद आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो आप बोलते हो ई रेज टू पावर एक्स। ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव आपके पास रहता है ई रेज टू पावर एक्स। नेक्स्ट हमारे पास एक लॉगरिथमिक फंक्शन होता है dy dx ऑफ ए log x। तो log x का जब आप डेरिवेटिव करोगे तो ये आता है 1 अपॉन x। नेक्स्ट एक चीज देखना आप, अगर हमारे पास कुछ फंक्शन है x का कोई भी, उसके साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है और साथ में आपके पास कोई फंक्शन लिखा है x का जिसको हम f ऑफ x से लिख रहे हैं, अगर ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो ये कांस्टेंट आ जाता है बाहर और आपको ओनली डेरिवेटिव करना है किसका, मल्टीप्लाई बाई डी बाई डी एक्स ऑफ ए एफ एक्स, भाई जो भी आपने फंक्शन लिखा था उसका। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको समझने की कोशिश करें, जैसे आपके पास लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, चलो इतना ही लिख सकते हैं 4x स्क्वायर। अगर आपको डेरिवेटिव करना है एफ ऑफ एक्स का तो आएगा डी वाई डी एक्स ऑफ 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर, 4 तो बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा किसका, एक्स स्क्वायर का। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 2 सामने आ जाएगा, पावर 2 माइनस 1 करेंगे तो 1, 4 2 जा 8 और x। इस तरह से अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आ रहा है तो उस मल्टीप्लाई के कारण से वो जो बाहर मल्टीप्लाई में ही रह जाएगा आपके पास एज इट इज। ठीक है, कभी इस कांस्टेंट का भी डेरिवेटिव 0 कर दो आप। इतने में कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। देखो ये तो हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं बेटा, लगभग इन्हीं फॉर्मूलों से आपका काम चल जाएगा। कोई एक आध फॉर्मूला और आएगा तो अलग बात है, अदरवाइज इन्हीं में से आपका पूरा काम हो जाएगा, जहाँ पे जो पूरा डेरिवेटिव्स है वो इतने में से ही रहेगा। इसके बाद हमारे पास 4 रूल हैं, सिंपल 4-5 रूल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए आपके पास ये है कि भाई डेरिवेटिव कर रहे हो आप किसी का भी, कोई भी fx एक फंक्शन है प्लस में gx है, मीन्स 2 फंक्शंस का सम है, आप उनका डेरिवेटिव कर रहे हो एक साथ, तो ये डेरिवेटिव इक्वल आता है dy dx, मीन्स पहले आप फंक्शन fx का कर दीजिए डेरिवेटिव और gx का डेरिवेटिव कर दीजिए दोनों का, और बीच में प्लस का साइन लगा दीजिए।
ठीक है। अगर होगा कैसे, अगर इसके बारे में बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, भाई रूल कैसे काम कर रहा है आपके पास, ये हमारे पास रूल्स है डेरिवेटिव्स के लिए। मैंने आपसे बोला dy dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो देखिए एक तो एक्स स्क्वायर ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, दोनों का सम है। तो आपको करना क्या है, dy dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस dy dx ऑफ 5x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो x रेज टू पावर n वाला फॉर्मूला, 2 सामने, x 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 पावर रह जाएगी, प्लस 5 बार x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में कितना होगा, 1। तो आपके पास ये जो फंक्शन था इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x प्लस 5। अब देखो अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो हम यहाँ पे भी नेगेटिव साइन लगा लेंगे, ठीक है। ये fx और gx एज इट इज है, अगर बीच में इन्होंने नेगेटिव साइन लिखा है तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आ जाएगा। मीन्स अगर दो फंक्शंस एडिशन में है तो बीच में ऐड आ जाएगा, अगर दो फंक्शंस के बीच में डिफरेंस है तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, और कोई भी चेंज नहीं है आपके पास। इसके बाद हम जो बात करते हैं वो आपके पास आता मल्टीप्लीकेशन रूल। मल्टीप्लीकेशन रूल क्या कहता है आपके पास, मीन्स आपको डेरिवेटिव करना है, एक fx फंक्शन है उसके मल्टीप्लाई में कोई और फंक्शन है gf, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं भाई ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। अगर बुक में देखोगे तो आपके पास ये लिखा मिल सकता है भाई u और v, fx और gx की जगह u और v मिल सकता है। आपको बस याद कैसे रखना है वो देखिए, अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में हैं तो हम ऐसे करते हैं, फर्स्ट को एज इट इज रख लेते हैं, डेरिवेटिव कर देते हैं सेकंड का विद रेस्पेक्ट टू x, फिर प्लस में जिसका डेरिवेटिव हो गया था पहले उसको एज इट इज, और जिसका नहीं हुआ उसका डेरिवेटिव कर दो। या भाई अगर आप u और v में लिख रहे हो तो v एज इट इज, u का डेरिवेटिव प्लस u एज इट इज, v का डेरिवेटिव, और अगर आपने fx और gx में लिखा है तो भाई एक को एज इट इज रखो, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस जिसका डेरिवेटिव हो गया उसको एज इट इज, और जिसका नहीं हुआ है उसका डेरिवेटिव कर देना है। अगर हम एग्जांपल करें इसके लिए, जैसे हमने बोल दिया y इज इक्वल्स टू, आपके पास है x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई, चलो ऐसे ले लेते हैं cos x, वरना आपको लगेगा मल्टीप्लाई करके भी तो कर सकते थे। अब देखो अगर हम देखें तो एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, ये आपका u हो गया, ये v हो गया। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करता, मल्टीप्लीकेशन रूल से इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो भाई एक को एज इट इज, मींस x प्लस 1 तो एज इट इज, देन आप करोगे dy dx ऑफ cos x, फिर प्लस में cos x एज इट इज, dy dx करोगे किसका, x प्लस 1 का, x प्लस 1 एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा, फॉर्मूला पढ़ा था हमने अभी, माइनस ऑफ sin x, देन प्लस में cos x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये आपके पास हम भाई cos x को पहले लिख लेते हैं, माइनस ऑफ sin x इंटू एक्स प्लस 1, बस ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लीकेशन रूल है आपके पास। दो रूल यहाँ पे हो गए थे, फर्स्ट और सेकंड, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए तो मल्टीप्लीकेशन हो गया। नेक्स्ट है जब आपके पास दो फंक्शंस डिवाइड कर रखे हो, डिवीजन वाला। भाई डिवीजन में देखिए, अगर हमने कोई y ले रखा है जिसमें दो फंक्शन भाई f of x डिवाइड बाई g of x ऐसे लिखें, या फिर आपके पास ये हो सकता है भाई u अपॉन v, u और v दोनों x के फंक्शन हैं, देन आपसे बोला गया कि डेरिवेटिव फाइंड कीजिए y का x के रेस्पेक्ट में। तो आप करोगे क्या, इसके लिए रूल ये कहता है भाई नीचे जो नंबर लिखा है इसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर नीचे वाला एज इट इज, और जो ऊपर लिखा था उसका डेरिवेटिव, देन नेगेटिव साइन, u एज इट इज, अब v का डेरिवेटिव। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव साइन लिखा बेटा हमने, तो आप इन दोनों टर्म्स को आगे पीछे नहीं कर सकते, जबकि जब हमने इसमें किया था
तो आप इसमें किसी को भी पहले लिख सकते थे और किसी को भी बाद में, जो हमने ये डेरिवेटिव्स लिखे थे इनमें। आप पहले अगर ये चाहो कि भाई हम u को एज इट इज रखेंगे, v का डेरिवेटिव करेंगे, और बाद में v को एज इट इज रख के u का डेरिवेटिव करेंगे, आप ये भी कर सकते हो। या पहले ये बोलो कि हम पहले v को रख के u का डेरिवेटिव करेंगे, देन u को एज इट इज रख के v का डेरिवेटिव करेंगे। आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे आगे पीछे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बीच में पॉजिटिव साइन है और पॉजिटिव साइन आपके पास कम्यूटेटिव होता है, इसलिए दोनों ही ठीक रहेंगे। बट जब हम डिवीजन में बात करें तो बीच में नेगेटिव साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन कम्यूटेटिव नहीं होता आपके पास, और अगर कम्यूटेटिव नहीं है इट मींस आपको एग्जैक्ट यही चीज फॉलो करनी पड़ेगी। क्लियर? आपसे बोला जाए जैसे y इज इक्वल्स टू, चलो cos x ऊपर बोल देते हैं, छोटा सा एक फंक्शन लेके कर लेते हैं x नीचे। अब भाई ये तो होगा नहीं ना, कहीं आप ये बोलो कि x से x कैंसिल हो जाएगा, cos x के साथ cos x है, मींस ये पूरा एक फंक्शन है, ये x कोई सिंपल नंबर नहीं है आपके पास। अगर आपको इसका डिफरेंशिएट करना है, आप क्या करोगे, dy dx और dy dx ऑफ cos x डिवाइड बाई x। तो ये अगर देखें तो भाई u अपॉन v वाली फॉर्म है, तो हम ये वाला यूज करेंगे, देन x का स्क्वायर, फिर x एज इट इज dy dx ऑफ cos x, देन नेगेटिव साइन cos x एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ x। x यहाँ पे एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव कितना आएगा, नेगेटिव ऑफ sin x, देन माइनस ये cos x, x का डेरिवेटिव होगा 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर। तो इसका आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा माइनस ऑफ x sin x, देन नेगेटिव ऑफ cos x डिवाइड बाई x। कोई कंफ्यूजन? नो सर। भाई हो जाएगा इतना। अब देखो एक लास्ट रूल है आपके पास यहाँ पे, जिसके बारे में बात कर रहे हो, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगभग यूज होता है आपके पास डेरिवेटिव्स में, जिसको बोलते हैं हम चेन रूल। चेन रूल देखो, एक तो पहले नाम से ही समझ में आता है, चेन में क्या होता है भाई, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया आपने, फिर आप अगले पे पहुंच जाओगे, उसके बाद उससे नेक्स्ट में, उससे बाद उससे नेक्स्ट में, उसके बाद उसके नेक्स्ट में, इस तरह से चलती है ना चेन। भाई एक कड़ी से दूसरी कड़ी यहाँ पे ऐड होती है जब चेन बन रही है। तो चेन रूल में भी आपके पास है ऐसे ही, क्या रहेगा आपके पास, कोई भी फंक्शन है जो इस टाइप से मिलेगा भाई, एक फंक्शन, उस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन, चलो उसके अंदर एक और फंक्शन, मींस एक फंक्शन के अंदर 2 या 3 फंक्शन या उससे भी ज्यादा फंक्शन हो सकते हैं, और आपको उन सभी को डिफरेंशिएट करना है। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बोल दिया जाए आपसे, dy बाई dx फाइंड करने के लिए बोला जाता है, तो ये क्या आता है आपके पास, सबसे पहले आप जो सबसे बाहर वाला फंक्शन उसको डिफरेंशिएट करोगे, df बाई dx, ठीक है। जैसे ही आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, आप मल्टीप्लाई करोगे किसका, डेरिवेटिव जो अंदर फंक्शन लिखा था यहाँ पे g, वही x के रेस्पेक्ट में, फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन था उसका डेरिवेटिव करोगे। भाई जितने भी आपके पास फंक्शंस लिखे होंगे, आप पहले से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, इस तरह से चलते चले जाओगे। बस आपको देखना है कि भाई सबसे पहले फंक्शन आएगा कैसे। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। y इज इक्वल्स टू, आपके पास लिखा गया भाई एक्स स्क्वायर प्लस कोस एक्स रेज टू पावर 3 प्लस 5x और इस पूरे की पावर 3। ठीक है, देखो कितने फंक्शंस बन गए, एक तो पावर पहला फंक्शन, दूसरा ये, तीसरा इस कोस x के अंदर वापस से ये फंक्शन। तो अगर मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना है dy बाई dx, तो देखिए डिफरेंशिएट करेंगे कैसे भाई, उसके बारे में बात करते हैं। आपके पास आया एक्स स्क्वायर प्लस कोस, अंदर एक्स क्यूब प्लस 5x। अगर मेरे को डिफरेंशिएट करना है, सॉरी पावर और थी, तो सबसे पहले पावर का भाई 3 टाइम्स, बाकी सब कुछ एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस कोस इंटू एक्स क्यूब प्लस 5x।
पावर का किया था तो ये पावर सामने गई, एक पावर यहाँ से कम होगी, पावर कम करेंगे तो कितनी आ जाएगी, पावर 2। मीन्स जो पहला फंक्शन आपके पास पावर था उसका डेरिवेटिव हम कर चुके हैं अभी तक। अब आपको डेरिवेटिव करना है पावर को छोड़ के, जो बाकी बच गया वो, मीन्स इस 3 को छोड़ दें, अंदर जो लिखा था उसका डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस कोस इंटू एक्स क्यूब प्लस 5x। इस पूरे का डेरिवेटिव करना है तो ये वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी अभी, 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस कोस एक्स क्यूब प्लस 5x, इस पूरे की पावर 2। अगर इसको डिफरेंशिएट करते तो भाई पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा एंड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 सामने एक्स की पावर 1, देन प्लस कोस का डेरिवेटिव क्या आना था, माइनस साइन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस ऑफ साइन, देन इसके अंदर जो नंबर था वो एज इट इज लिख दीजिए, माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 5x। ठीक है, अब देखो एक चीज और, भाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो चुका, इसमें कुछ में नहीं बचा था, कोस का डेरिवेटिव होने के बाद अंदर एक फंक्शन और बच गया, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में लगाते हैं डी वाई डी एक्स, किसका, एक्स क्यूब प्लस 5x का, क्योंकि अब ओनली साइन के साथ था ये, इसलिए इसी के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो ये नंबर एज इट इज, ये नंबर एज इट इज, आपके पास आ गया माइनस ऑफ साइन एक्स क्यूब प्लस 5x, और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा आपके पास 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, 5x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 5। तो ये आपके पास आपका फाइनल डेरिवेटिव आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोस एक्स क्यूब प्लस 5x कंप्लीट रेज टू पावर 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x और माइनस में ये पूरा। क्लियर? यस सर। तो देखो बेटा, कुछ भी नहीं आज के लिए, और कुछ काम नहीं है। एक तो जितने फॉर्मूले थे वो, और ये हमारे पास रूल्स हैं, ये इससे ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। कल के लिए ओनली इतना काम है, जितने फॉर्मूले हैं वो लर्न करके रखिए और इन रूल्स को समझ के रखिए। ठीक है, ओके सर। हाँ, और कुछ काम नहीं दे रहा हूँ। इतना तो करके रखना पड़ेगा, और इतना कर लोगे तो डेरिवेटिव फिर बहुत इजी लगेगा। अगर ये आपके बेसिक्स जो आज हमने किए हैं इनके ऊपर आपने काम कर लिया, अच्छे से समझ लिया इनको, देन डेरिवेटिव बिल्कुल इजी है, फिर डेरिवेटिव में कुछ भी मुश्किल नहीं है।